यदि आप आत्महत्या करने जा रहे हैं तो एक बात सिर्फ अच्छी तरह से उसको समझ लें, क्योंकि अगर वहाँ पर आप चूके तो आत्महत्या नहीं हो पाएगी। आत्महत्या की जगह किसी और चीज़ का अंत हो जाएगा। और वहाँ पर अगर आप समझदारी करते हैं, अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी चतुराई दिखाते हैं तो भली भांति आप सफल हो जाएंगे जो करने जा रहे हैं। आत्महत्या यदि आप करने का निर्णय ले ही चुके हैं तो इतना तो स्पष्ट है कि जीवन जो है वो जीने योग्य नहीं रह गया है। उसमें अब कोई भी किरण, कोई भी उम्मीद अब बाकी नहीं रह गई है, जो कि बिल्कुल सही बात है। जिस तरह का जीवन कहा जाता है वो बिल्कुल भी जीने योग्य नहीं है। बस इतना हमको ध्यान में रखना है कि अगर आत्महत्या जरा सा भी चूकी तो आप फिर से इसी जीवन में आकर के गिरेंगे। बस थोड़ी ही देर की बात है, वापस आप इसी जीवन में गिरने वाले हैं, जिसको फिर से आप सहेंगे, जिसकी यातना सहेंगे, और फिर से आप उसमें एक समय ऐसा आएगा कि फिर से सारे दुखों को झेलते हुए इस निर्णय पे आएंगे कि अब आत्महत्या कर ली जाए। तो बार बार इस आत्महत्या करने की बजाय इस तरीके से अब आत्महत्या करिए कि दोबारा आत्महत्या करने की ज़रूरत ना पड़े। वह जो ध्यान देने वाला बिंदु है वह है यह देख लेना कि किसकी हत्या होने चली है, शरीर की। क्योंकि ऐसा संभव है कि यदि आप जो करने जा रहे हैं, यदि आप शरीर को समाप्त करने जा रहे हैं तो शरीर ने कुछ उपद्रव नहीं किया हुआ है। शरीर ने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की है जिसके कारण से हमारे जीवन में दुख हुआ है या यह जीवन व्यर्थ हुआ है। वह कोई और संस्था है जिसके कारण से आत्महत्या जैसी स्थिति आ गई है, जो बिल्कुल उपयुक्त है। जिस तरीके से जीवन है वह इतना दुखपूर्ण है, वह इतना विषाद से, पीड़ाओं से भरा है कि उसमें आत्महत्या लोग नहीं करते हैं। यही बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन आत्महत्या सही तरीके से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसकी हत्या हम करने जा रहे हैं उसका कोई दोष ही ना हो। यानी शरीर, यदि हम विष खाने जा रहे हैं या गले में फांसी लगाने जा रहे हैं तो मरेगा तो शरीर। वह संस्था जो हमारे भीतर काम कर रही थी, जो सारे दुखों को पैदा कर रही थी, वह तो मरने वाली नहीं है। वह तो हो सकता है कि कहीं और भी विकृत तरीके से काम करना शुरू कर दे, क्योंकि उसके बहुत सारे दुख के तरीकों में ये जो शरीर के समाप्त होने का दुख है यह और जुड़ जाएगा। तो इसलिए बड़ी होशियारी से काम करिए कि आत्महत्या हो जाए और दोबारा फिर आत्महत्या करने की ज़रूरत ना पड़े। हमको बस इतना ध्यान में रखना है कि वह क्या है जो मरने जा रहा है। वह जो मैं है, जिस मैं के इर्द गिर्द सारा दुख लिपटा है, सारी पीड़ाएं खड़ी हुई हैं, क्या वही मैं मरने जा रहा है, या वही मैं किसी और चीज़ को दंड देने जा रहा है, अपने को बहुत सफाई से बचा करके किसी और चीज़ को समाप्त करने जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आत्महत्या का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर से वही चीज़ सामने आ जाएगी। बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर बाद शरीर बदल जाएगा। वह जो आत्महत्या करने चला है उसकी हत्या होनी है, न कि किसी और चीज़ की। और उसकी हत्या का बहुत सीधा और सरल सा उपाय है, पलट करके उसकी तरफ देख लीजिए। वह जो हत्या करने चला है अपनी, वह जो विचार है आत्महत्या का, वह जिसको आया है उसकी तरफ देख लीजिए। क्षण भर के लिए होश में आकर के
उसकी तरफ रुक जाइए। और आप रुक सकते हैं, क्योंकि यह कायरों का निर्णय नहीं है आत्महत्या करना, यह बड़े बलवान लोगों का निर्णय है आत्महत्या करना। और यह ऐसा क्षण है जिसमें क्रांति हो सकती है, जिसमें आमूल क्रांति हो सकती है। क्योंकि इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि जीवन व्यर्थ है, यह अच्छी तरीके से जीवन की सारी यातनाओं को भोग करके आया हुआ निर्णय है। और इस निर्णय पर महती क्रांति हो सकती है। यानी जिसको हम करने जा रहे हैं, यह आत्महत्या, यह घटित हो सकती है। आत्म का अर्थ यहाँ पे मैं से है। मैं की जो हत्या करने की बात कर रहा हूँ, या मैं के अंत की जो हम बात कर रहे हैं, उसका अंत सिर्फ इतने से संभव है। इस शरीर को मारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इस मैं को मारने के लिए सिर्फ पलट करके देखना है कि यह कौन है जो आत्महत्या करने चला है। वह विचार किसको आया है जिसे आत्महत्या करनी है। और वह जो आत्महत्या का विचार है और जिसको विचार आ रहा है, क्या वे दोनों दो चीज़ें हैं, या वही मैं जो है वो छल कर रहा है आत्महत्या के नाम पर, वह इस शरीर को समाप्त कर देगा, इस शरीर का अंत होगा। वो तो कौन आसपास दुखी होगा सुखी होगा उसकी कोई परवाह नहीं, पर आत्महत्या के नाम पे यह धोखा तो नहीं कर रहा है यह मैं, या किसी और चीज़ को समाप्त करके फिर से वो वही कारस्तानी तो शुरू नहीं करने जा रहा है। इसके लिए सिर्फ इतनी सी चूक बचा ली जाए कि इसको मारा जाए, इसको समझ करके इसका अंत किया जाए। यह जो मैं है, यह जो आत्महत्या करने चला है, जो मूल कारण है दुख को अपने आसपास लपेटने का और दुख को पैदा करने का, बस इतनी सी बात समझ में आ जाए तो यह जो जीवन का उच्च बिंदु है, जीवन का यह शीर्षतम बिंदु है, जिस बिंदु पे खड़े होकर के आत्महत्या करने आप जा रहे हैं, वहाँ से क्रांति हो जाएगी। वहाँ से वह संस्था तो मर जाएगी जो कि सारे दुखों का कारण है, जो सारे दुखों को पैदा करती है, जो सारे दुखों को पालती पोसती है, जो झूठा जीवन जीती है, जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है। वह संस्था, वह बीज, वह विषैला जीवन, वह बनावटी जीवन, वह तो मर जाएगा। यह शरीर ऐसे ही रहेगा, यह शरीर बचा रहेगा। और किसी और के नाम पे किसी और की हत्या नहीं होगी, किसी के धोखे में कोई और नहीं मारा जाएगा। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है इस मरने के बाद किसी ऐसे जीवन का भी पता चल सकता है जो कि इस विषाद से मुक्त तो है ही, यह दुख, यह बनावटी जीवन से तो मुक्त है ही, जो अमृत है। तो सिर्फ इतना सा मेरा निवेदन है, यदि आत्महत्या का यह बिंदु जीवन में आ गया है तो बधाई, और आत्महत्या इस मैं की हो। बस समय बिल्कुल आ गया है, पलट करके देखना है, इस मैं की तरफ देख करके थोड़ी देर ठहरिए, ये मैं समाप्त हो जाएगा। इस मैं के आमूल अंत होने की घटना यहीं घट जाएगी। और जिसकी हमने आपने बात की, वह जो मैं का पार का जीवन है, जो अमृत जीवन है, वह वहाँ पर पाया ही जाएगा।